दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय नोटा यानी क्या। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और भारत में लोकसभा का चुनाव चलते समय नोटा ये एक अधिकार के प्रारूप में एक विकल्प मिला है जो मतदाताओं के हाथ में है। तो वो नोटा यानी क्या, इसका अर्थ पहले जानेंगे। नन ऑफ द अबव यानी जब मतदाताओं को पहले विकल्प ही नहीं होता था, भाई वोटिंग को जावे तो जो है उम्मीदवार उनमें से ही किसी तो वोट करना ही करना है। अब मुझे इनमें से एक भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो मैं किसको वोट डालूं। तो आज मुझे ये विकल्प उपलब्ध है, प्रदान किया गया है, जिसमें आपको नोटा को आप वोटिंग कर सकते हैं कि भाई ये मुझे एक भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। 2013 के बाद ये अधिकार सभी चुनाव में भारत के सभी मतदाताओं के लिए उपलब्ध है। अब नोटा भारत का लोकतंत्र परिपक्व होने के रूप में उसको वर्णन कर सकते हैं। असहमति व्यक्त करने के लिए नोटा की शक्ति अब जब रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखती है कि पूरा का पूरा समुदाय उन सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का फैसला करता है और मतलब किसी भी उनकी जरूरतें पूरी करने में वो विफल हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे सड़क हो, बिजली हो या बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने में स्थानीय सरकारों को लगातार विफलता मिल रही है। जल प्रदूषण हो, कुछ भी हो कि जिसमें वो निष्क्रिय है, ऐसे समय में पूरा गांव द्वारा नोटा को वोट देने का निर्णय लेने के मामले सामने आए। तो ऐसे में ये विकल्प मतदाताओं को पार्टी द्वारा खड़े किए जाने उम्मीदवार के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने का अधिकार देते हैं। अब लोकसभा के संबंधित राज्य विधानसभाओं के चुनाव में नोटा को शामिल तो है। अब महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे जांच लिए कि भाई कई गांवों में 50% से भी अधिक नोटा को वोटिंग किया गया है। अब ऐसा जब संभव होता है कि भाई उम्मीदवारी पसंद नहीं, नापसंद है, तब इन्होंने महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग ने 2018 में एक निर्णय ले लिया जिसमें जब कोई भी निर्वाचन क्षेत्रों में नोटा को मिलने वाली वोटों की संख्या अगर जीत के अंतर से अधिक हो तो वो चुनाव वापस लिया जाएगा। अब ये वापस लिया जाएगा, ये खास करके 2018 में महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के पिछले 2 वर्ष में स्थानीय निकाय चुनाव में अध्ययन करने के बाद वो निर्णय लिया है और सभी छोटे जो कानूनी क्षेत्र है, जहाँ बोलते हैं महापालिका है, गांव में पंचायत है, सभी में इसका इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें नोटा कैसा यूज किया जाता है, अगर नोटा को ज़्यादा अगर वोट मिल गए तो वापिस एक बार इलेक्शन होगा। वो जो उम्मीदवार हार गया वो वापिस खड़ा हो सकते हैं, वही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। वापिस एक बार नोटा अगर मान लो जीत गई, नोटा कोई अधिक, तो सबसे अधिक जिसको वोट मिला है वो उम्मीदवार को जीता करके बोला जाएगा, वो विजयी करके उसको करार दिया जाएगा। यानी हर बार नोटा नोटा करके इलेक्शन हर बार नहीं होता रहेगा, सेकेंड बार इलेक्शन जरूर होगा। अब इसमें धीरे धीरे एक परिवर्तन होने की शंका नहीं, ये हम बोलेंगे तो भारतीय नीति है कि जब ये पता चलता है कि भाई यहाँ नोटा ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी पार्टियों को ये समझ में आता है कि लोगों को ये जो उम्मीदवार है इनको स्वीकार करने की इच्छा नहीं है, तो इनको मैदान में उतारने के बजाय कोई और अच्छा ईमानदार आदमी अगर उतार दे तो ये भी हो सकता है। यानी नोटा का अच्छा असर भी हर पार्टियों के ऊपर होता है, क्योंकि आखिर में जीत किसको नहीं चाहिए। जीतने के लिए तो इलेक्शन में खड़े होते हैं।
तो आज का विषय था नोटा। नोटा क्या होता है और उसका क्या उपयोग होता है और ये अधिकार किस तरीके का होता है, इसके बारे में आपके सामने मैंने बात रखी। मुझे लगता है ऐसे अलग अलग विषय आपके सामने लाता रहूँगा। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।